जो हम लोग भागवत करवाए हैं वो मन्नत था हमारा कि हम लोग कि बच्चा हो जाए करके, वो भी नहीं, हम सक्सेस नहीं हुए। इसीलिए हम लोग वर्ष कितने वर्ष हो गए विवाह के? 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। बच्चादानी निकल गया 25 साल की उम्र में। निकल गया बच्चादानी? क्यों निकल गया? कैंसर हो गया था तो देखो, अब जितनी चाहत पुत्र की है उतनी चाहत यदि भगवान को पाने की हो जाए तो भगवान जिनको मिल जाए तो उन्हें फिर क्या चाहिए? मीराबाई किसके लिए रोई? बेटे के लिए कि भगवान के लिए? भगवान के लिए। इसलिए तुलसीदास जी किसके लिए रोए? भगवान के लिए कि बेटे के लिए? भगवान के लिए। फिर इसलिए जो भगवान को पाता है, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसने प्रभु का प्रेम पा लिया, वो सब पा गया। वरना 4-4 बेटा जिनके हैं, यदि मन भगवान में नहीं लगा तो 4 बेटा पाके क्या पाए? बहुत सारी वृद्ध माताएं ऐसी हैं जिनके 4-4 बेटा हैं और वो रोटी नहीं देते, और वो माताएं आज गौरी गोपाल में रह रही हैं। तो बेटे हैं तो सही 4-4, पर बुढ़ापे में एक रोटी का सहारा नहीं है। तो ऐसे बेटे ईश्वर ने आपको पुत्र नहीं दिया, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या था? शायद आपको बेटा मिलता और उस बेटे को पाने के बाद आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता, शायद आपको घर का त्याग करना पड़ता, शायद कुछ भी हो सकता था। इसलिए ईश्वर ने आपको बहुत बड़े संकट से बचा लिया। ईश्वर कई बार नहीं देते ना, उसमें भी कृपा होती है जी, और देते हैं उसमें भी कृपा होती है। पुत्र क्यों होता है? कहते हैं पुत्र हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए होता है। जिसके सिर पर ऋण होगा उसके बच्चा आ जाएगा चुकाने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने उसे दिया ही नहीं कि भाई तू तो मुक्त है ऑलरेडी, ऋण है ही नहीं तो तुझे क्यों झंझट में रखना। तो आपके सिर पर कोई ऋण नहीं है, इसलिए ईश्वर ने आपको दिया ही नहीं। इसलिए ना देकर आप बताओ कि ईश्वर ने आपको पुत्र ना देकर कृपा की, अच्छा किया कि आपके साथ बुरा हुआ? भगवान को पा लिए अच्छा हुआ। इसलिए अब मन को पूर्ण रूप से, मीराबाई ने भगवान को पा लिया तो आज तक याद है, दुनिया को मीरा का नाम याद है। और जिनने बेटे पाए 4-4, 6-6, उन्हें कौन जान रहा? आपके पड़ोस में किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 10 बेटे हैं, कौन जान रहा उन्हें? बगल की गली वाला नहीं जानता। लेकिन जो भगवान को पा लेता है उसे दुनिया जान जाती है। और यही जीवन की सार्थकता। आपके घर में, आपके आसपास किसानी होती है? किसानी, खेती होती है? हाँ। लोग खेत में गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं। छत्तीसगढ़ में तो धान बहुत होती है। तो धान जब बोते हैं, गेहूं भी होती होगी। गेहूं होती है आपके क्षेत्र में? गेहूं जब बोते हैं ना, तो किसान गेहूं तो बोता है, तो उसे गेहूं तो मिलती ही मिलती है, पर भूसा फ्री में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? भूसा पाने के लिए कोई किसान गेहूं नहीं बोता, गेहूं बोता है गेहूं पाने के लिए, पर भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह ये जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए। ये बेटा बेटी मान सम्मान तो भूसे की तरह है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बहुत संत हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं जिनके बेटा नहीं हुआ और उन्होंने भगवान में मन लगा के अपना कल्याण कर लोगे तो आपका जीवन आना सार्थक होगा। आपन कल्याण नहीं कर पाओ तो फिर 4 बच्चे पालो आप, वो कल्याण हुआ नहीं तो 4 बच्चे पाके भी क्या करोगे? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शरीर बड़े भाग्य से मिला है। अब पूर्ण रूप से वासना हटा दीजिए, पुत्र की कामना हटा दीजिए। किसकी कामना रखेंगे? भगवान। केवल एक भगवान के सिवा हमें हमको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। एक भगवान। नरसिंह जी की बेटी ने नरसिंह जी से कहा कि तेरा सांवरा तो झूठा है, देखो मायरा भरने नहीं आया। तो नरसिंह जी बोले जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। एस बाई, नानी बाई को डांट रहे हैं अपनी बेटी को, सुन बाई, यदि मेरा सांवरा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं उसकी भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि वो मेरी बेटी के मायरा भरने आए। वो आए ना आए फिर भी मैं उसका चिंतन करना नहीं छोड़ूंगा। वो बेटा दे या ना दे फिर भी मैं उसका चिंतन करना नहीं छोड़ू। यही प्रेम है, इसी से कल्याण होगा। ये ना वो हरिद्वार से आए हैं तब से ये यहीं रहने चाहते हैं। रहो, अच्छा है, रहो, सेवा करो, तो कुछ सेवा दे दो। हाँ, तो अभी ऊपर कार्यालय में बात कर लेना। जी।